बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, रीडर्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको अपने चैनल एवरीडे नावल विद मन्नत पर खुश आमदीद कहती हूँ। यहाँ पर मिलेंगे आपको मज़े मज़े के नावल्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का लाजमी इजहार करें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हफ्सा ने एक तरफ से उसे पकड़कर दूसरी तरफ से नुसरत को पकड़ने का इशारा किया। ब्राइडल रूम से निकलते ही हाल के दरवाजे पर वीडियो बनाने वालों और मेहमानों का रश लगा था। हर आंख उसको रश की निगाह से देख रही थी। हफ्सा और नुसरत के वस्त में खरामा खरामा चलती वो स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। जब निगाह उठाकर सामने कैफ को देखा, स्याह शेरवानी में खड़ा मुस्कुराता वो उसके स्टेज तक पहुंचने का मुंतजिर था। उफ, इस बेअक्ल को मेरे लहंगे के कॉम्बिनेशन का नहीं पता था क्या? स्याह शेरवानी पहनकर आ गया। गुस्से से दांत पीसते हुए नुसरत के कान में सरगोश की, जो साथ चलती हफ्सा को साफ सुनाई दे गई थी। जोहा, तमीज़ करो, इतनी जल्दी में शादी हुई है, जैसे मिली होगी ले ली। अब ये टटर बंद करोगी कुछ देर प्लीज़। हफ्सा ने फ़ौरन गुस्से से उसे डपटा। वो बस घूर कर रह गई। वो लोग अब स्टेज के पास पहुंच चुके थे, जहां वीडियो बनाने वाले की हिदायत के मुताबिक कैफ ने कोई तीसरी बार उसका हाथ पकड़ा और फिर अल्लाह अल्लाह करके उसे शोरगुल में स्टेज पर चढ़ाया गया। कैफ की बाँछें खिली थी, वो फूले नहीं समा रहा था और वो बस एक दफ़ा जबरन मुस्कुराई थी। हफ्सा बार बार उसे आंखें निकाल कर मुस्कुराने का कह रही थी, जिसे वो देख कर भी अनदेखा कर रही थी। नाकाबिले बर्दाश्त वीडियो शूट और फिर तमाम रस्मात में से गुजर कर आखिरकार रुखसती का वक्त आ ही गया, और वो जो ये सोच रही थी कि एक आंसू नहीं बहाएगी, पता नहीं कहाँ से एक समंदर उमड़ आया था। वो बाकायदा हिचकियों में रो रही थी। सुरैया, आफ्ताब, नुसरत, हफ्सा और फिर अली के गले लगकर रोते रोते वो अपने मेकअप का काफ़ी हद तक बेड़ा गर्क कर चुकी थी। अब हालत ऐसी थी कि काजल आंखों में फैल कर नीचे आ रहा था और नाक भी सुर्ख हो रही थी। वो तो कार में बैठते ही कैफ की किसी ब्यूटिशियन कज़न ने बड़ी महारत से उसका सारे मेकअप दुरुस्त कर दिया था। वरना उसके हसीन वरना उसके हुस्न के जो डंके वो अपने गिरदनवा में बजा कर आए थे, वो सब उसे देखकर मुंह ही में उंगलियां दबा जाते। भारी भरकम लहंगे को मोर के पंख की तरह बेड पर फैले वो किसी पुतले की मानद बैठी थी, जिसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। कमरे के दरवाजे पर पिछले कोई आधे घंटे से कैफ और उसकी बहनें में नोक-झोंक चल रही थी। वो दरवाजे के सामने बाजू ताने खड़ी थी और कैफ को अंदर जाने से रोक रही थी। जोहा का बस नहीं चल रहा था, चीख कर कहे, बस कर दो अब। इस्लामाबाद का सफ़र, फिर यहाँ रसूमात और फोटोशूट। उसकी कमर में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी। फिर वहाँ किसी को क्या परवाह थी। खी और ही का ये दौरानिया लंबा होता जा रहा था। अल्लाह अल्लाह करके कैफ मियाँ ने हाथ में पकड़े पैसों में मज़ीद इजाफा किया और वो फिर से बहनों की तरफ बढ़ाए। नहीं नहीं कैफ भाई, ये भी बहुत कम है। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगी। वो मसनूई खफगी दिखाती फिर से नफ़े में सर हिलाने लगी। अब की बार तो बस उसके सब्र का पैमाना रेज़ होने को था। लेकिन शुमाइला बेगम को शायद उसके उतरे चेहरे पर तरस आ गया। अरे भाई, तुम दोनों के चौंचले ख़त्म नहीं हो रहे। देखो तो भाभी कितनी थकी हुई है। भाई ने जितनी खुशी से दिए हैं रख लो। शुमाइला की डांट पर वो सर हिलाती पीछे हुई और कैफ को अंदर किया। चंद मिनट दूसरे रिश्तेदारों की मायनेखेज जुमलों के जवाब देने के बाद कैफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, वो जो तब से सबके लिहाज में बस चुप साधे और किसी सजे हुए पुतले की तरह बैठी थी, झट से लहंगा समेटने लगी। कैफ मुस्कुरा कर पलटा तो उसे यूं लहंगा समेट कर बेड से उतरते देख कर हैरत से आगे बढ़ा। वो उसकी हैरत से खुली आंखों की परवाह किए बिना उसके पास से गुजरती सिंगार में इसके सामने जा खड़ी हुई और बेजार सूरत बनाकर दुपट्टे की पिन्स को अलग करने लगी। कैफ यूं ही हक्का बक्का खड़े उसे देख रहा था। पता नहीं क्या कुछ ज़हन में तरतीब देकर कमरे में दाखिल हुआ था, और अब तो सही से हिम्मत भी नहीं पैदा हुई थी कि मोहतरमा के तेवर देखकर वो भी हवा हो गई। कैफ यूं ही हुक मना खड़ा उसको देख रहा था, जब वो गुस्से में भरी एकदम पलटी। ऐसे खड़े होकर घूरने के बजाय मेरी मदद भी कर सकते हो। लगता है बहुत थक गई है। वो गहरा सांस लेता हुआ आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी मुंह दिखाई की अंगूठी वाली डब्बी को सिगार मेज पर रख कर उसके लहंगे और दुपट्टे में लगी पिन्स तलाश करने लगा। एक एक करके सारे पिन्स को अलहदा करने के बाद जैसे ही दुपट्टा जुड़ से अलग हुआ, जोहर ने सुख का सांस लिया। लेकिन जैसे ही वो सर से दुपट्टा अलहदा करके एक तरफ करने लगी, पता चला दुपट्टा तो कमर से भी पिनों से जुड़ा हुआ है। उफ तौबा! वो झुंझला गई। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? एक मिनट घूमो ज़रा। कैफ ने नरमी से उसका रुख मोड़कर कमर पर लगी पिन्स को अलग किया। सजी सवरी जोहा उसके करीब, इतने करीब खड़ी ख्वाबों की ताबीर लग रही थी। हटो आगे से। वो जो नरमी से उसके हर नक्श को देख रहा था, उसके यूं चुभते लहजे पर हैरत से आब उठाई। क्या? मैंने कहा आगे मैंने कहा हटो आगे से। वो अब की बार और ऊंचा बोली थी और फिर उसके पहलू से निकलती लहंगा संभालती वॉशरूम जा घुसी।
कैफ ने उदास सी निगाह सिंगार मेज पर रखी डब्बी पर डाली और फिर दिल में सोचकर शेरवानी उतारने लगा। कोई 10 मिनट बाद वो बाथरूम से बाहर आई तो सादा से गर्म सूट मलबूस और धुले हुए चेहरे के साथ थी। उसके सारे अरमानों का खून किए वो अब स्पार्ट चेहरे के साथ बेड की तरफ आ रही थी। कैफ ने भरपूर खफगी से उसकी तरफ देखा, जिसकी मोहतरमा को कोई परवाह नहीं थी। मज़े से आगे बढ़ी और बेड के दूसरे कोने से तकिया उठाकर सीधी हुई। बहुत नींद आ रही है मुझे, तुम किधर सोओगे? वो जो पहले ही खफा सा बैठा था, उसकी अगली गुलफशानी पर तब के भवें इकट्ठी की। मतलब ये कि मैं यहाँ बेड पर सो रही हूँ तो तुम यहाँ तो नहीं सो सकते ना? क्यों, मैं और कहाँ सोऊंगा? वो यहीं बेड पर तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। रोब और गुस्से के तासरात के लिए वो अब अपनी जगह से उठकर उसके सामने खड़ा था। एक मिनट, लेट मी क्लियर वन थिंग मिस्टर कैफमान, ये शादी मेरी सिर्फ मजबूरी थी और मैं आज भी तुमसे उसी लेवल की नफरत करती हूँ। इसलिए ये रोब और हक मुझे दिखाने और जताने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 सेकंड की खामोशी थी। वो नाक सुकेड़े खड़ी थी जब कैफ ने भी उसी के अंदाज में एंगिश तान कर जवाबी वार किया। लेट मी क्लियर वन थिंग मिसेस कैफ अमान, मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था और अब भी तुम्हें हाई लेवल की मोहब्बत करने लगा हूँ। वो अब उसकी आंखों में झांक रहा था। जोहा ने नखों से नाक खींची और पीछे हुई। 4 दिन के चौंचले फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम बीवी हो, मुर्गी नहीं। कैफ ने मोहब्बत से हाथ पकड़कर फिर से फासला ख़त्म किया। एक पल के लिए वो गड़बड़ा गई, मगर फिर पूरी कुआ से हाथ छुड़ाया। कुछ दिन के बाद मुर्गी ही बन जाऊंगी जिसका जायका तुम्हें दाल लगने लगेगा। सुहा, ये कैसी बातें कर रही हो? वो अब उकताहट से तेवरी चढ़ाए पूछ रहा था। बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ। खैर से तुम तो वैसे भी कैरेक्टर के ज़ीरो हो, तो तुम पर तो ये सारी बातें एकदम से फिट बैठ रही हैं। नाक चिढ़ा कर कहती वो अब बेड से बैठ चुकी थी, जबकि वो अब सर थामे खड़ा था। कैसे यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का तुम्हें? कैसे कैसे भी नहीं। फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है, सोने दे तो मेहरबानी होगी। वो सर तक कंफर्टर ओढ़ चुकी थी। कैफ ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। वो मगमूम सूरत में अपने कमरे के बाहर मौजूद टेरेस पर खड़ा सिगरेट पी रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। जैन का नंबर देखकर उसने फ़ौरन उनके घर के टेरेस की तरफ देखा। वो टेरेस पर खड़ा उसे देख रहा था। ओए, तू टेरेस पर क्या कर रहा है इस वक्त? उसके फ़ोन उठाकर कान से लगाती वो तजस्सुस में मुस्तफसर हुआ। जो तू कर रहा है, आंखें ख़राब है क्या? देख नहीं रहा? जलकर जवाब दिया। हाँ भाई मेरे, लेकिन मेरी आज सुहागरात नहीं है। जैन ने शरीर लहजे में छेड़ा। मेरी भी सुहागरात तो हरगिज़ नहीं है, जलालत रात है, सुलग कर जवाब दिया। ओह, क्या हुआ? सो गई मोहतरमा? बदमज़ा शक्ल बनाकर वजह बताई और जलते सिगरेट की राख को ज़मीन पर फेंका। तू क्यों सोने दिया? तो क्यों सोने दिया? तो क्या मार खाता? वो तो शाद से पहले यूं गला दबाने को दौड़ी थी, अब तो पूरे हक हासिल है। लेकिन वजह तो होगी कोई, ऐसे ही सो गई। वही अज़ली नफ़रत, बेएतबारी। कैफ ने सर से तासुब से सर को दाएं बाएं जुम्बश दी। तो ख़त्म करो उस नफ़रत और बेएतबारी को। कैसे कैसे करूं? बात तक नहीं सुनती, काट खाने को दौड़ती है। कैफ की बेबसी अरूज पर थी। देख मेरे भाई, वैसे मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन इतना पता है नफ़रत को तू मोहब्बत ही ख़त्म करती है। ये जो बीवियाँ होती हैं ना, इनको वो महबूब टाइप के शौहर बहुत पसंद होते हैं। तुझे तो ख़ास प्रैक्टिस है इसमें, बकवास करनी ज़रूरी है? वैसे मशवरा तो कारआमद है। उसने पुरसोच अंदाज में आंखें सुकेड़ कर सर को इस बात में जम्बिश दी। प्यार की मार मार, मोहब्बत की डोज दे, आखिर को तेरी पुरानी मोहब्बत है। जैन ने उसे मशवरे पर मशवरा दे रहा था। सही कह रहे हो। कैफ ने तायद में सर हिलाया। चल जा मेरा शेर। जैन ने हिम्मत बढ़ाई। वो भी जो उदास खड़ा था, एक फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर ठहर गई। खिड़की की ओर से आंखें चुंदी किए वो टेरेस पर खड़े कैफ को देख रही थी। चंद उंगलियां टक टक मोबाइल पर पैगाम टाइप कर रही थी। कुछ नहीं, अभी तो सोने का बहाना करके लेट गई थी। फिर वो अब कहाँ है? नुदरत का अगला पैगाम उभरा। बाहर टेरेस पर सिगरेट फूंक रहा है। एक ये कसर बाकी थी। ये बुराई भी मौजूद है जनाब में, कहाँ जाकर किस्मत फूटी है। सॉरी यार। नुदरत के अगले पैगाम पर उसका दिल क्या सर दीवार पर दे मारे। अब एक और दफ़ा भी तुमने सॉरी कहा, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी और फिर कसम से सारी ज़िंदगी बात नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, सॉरी। उसके अगले पैगाम पर उसने गहरी सांस ली। क्या करूं इसका? रो की सूरत बनाए पूछा। किसका? उसका जो मेरा शौहर बन गया है। सुधार ले। देख, औरत तो अपनी मोहब्बत से शेर को भी सुधार लेती है। शेर का कोई करैक्टर नहीं होता, इसलिए। मुंह बसोर कर जवाबी मैसेज टाइप किया और जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया सर सटपट आ गई। कैफ अब कमरे की तरफ वापस आ रहा था। अच्छा अच्छा, वो आ रहा है, बाय। हड़बड़ाकर मैसेज टाइप किया और तकरीबन भागती हुई बेड पर जाकर लेट गई।
اجلت میں کمفرٹر سینے تک ہی تان سکی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ہاتھ وہیں روک دیے اور آنکھیں پوری طرح میچ لی۔ قدموں کی چاپ اس کے سر پر آ کر رکی، چہرے پر معصومیت طاری کیے وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ایسے چپ کتنی پیاری لگتی ہے، وہ بے ہوش سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کھڑا ہے سر پر، کیا کروں کیا کروں، وہ اپنے سر پر اس کی موجودگی بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ دل لرزنے لگا تھا اور پھر جیسے ایک دم خیال دماغ میں کوندا۔ اس نے جھٹ سے بدھی آواز میں خراٹے لینا شروع کیے۔ کیف جو محبت سے اسے دیکھ رہا تھا خوفناک خراٹوں کی آواز پر ہوش میں آیا۔ اتنی حسین صورت اور اتنے بدنما خراٹے، لا حول ولا قوت۔ وہ منہ پسور کر جلدی سے بیڈ کی دوسری طرف چل دیا اور پھر ایک تکیہ کانوں پر دے کر لیٹ گیا۔ ویسے بھی 2 گھنٹے بعد صبح ہونے والی تھی۔ مخملی سا احساس تھا، ایسے جیسے کوئی نرمی اور محبت سے اس کے بالوں کو چہرے پر سے ہٹا رہا ہو۔ ظہر نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی۔ کیف بیڈ کے کنارے پر ٹک اس پر جھکا ہوا تھا، نکھرا چہرہ اور خمار آلود نگاہیں۔ گڈ مارننگ، اس کی آنکھیں کھولتے ہی بڑی محبت سے کہا، وہ جو سوئے دماغ کو دھیرے سے حواسوں میں لا رہی تھی۔ پٹ سے آنکھیں پوری کھول دی۔ کیسی نیند آئی میری بیبی کو؟ نہایت ہی محبت سے پوچھا گیا، جبکہ ہاتھ اس کے چہرے پر سے بالوں کو ہٹا رہے تھے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں طبیعت ٹھیک ہے، البتہ نیت، کیف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شریر لہجے میں ابھی جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ اچھل کر وہ اسے پیچھے کرتی اٹھ بیٹھی، پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اوف اللہ! دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ واش روم کے دروازے سے لگی سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد فریش ہو کر جب باہر نکلی تو وہ بیڈ پر اسے ٹیک لگائے موبائل پر مصروف تھا۔ کڑے تیور دکھائے سنگار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ہیئر برش کو اٹھایا۔ کیف پھر سے بیڈ پر سے اٹھ کر مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ انداز پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ وہ ایک دم سے چوکنی ہوئی اور جیسے ہی وہ اس کے بالکل پیچھے پہنچا، ایک دم سے پلٹ کر برش کا سیدھا وار اس کے سر پر کر دیا۔ ٹھک کی آواز کیف کی کھوپڑی سے برش کے ٹکرانے کی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ بلا اٹھا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو گئے ہو۔ مجھے ہراساں کیوں کر رہے ہو؟ ہراساں؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ شوہر ہوں تمہارا۔ کیف سر پر ہاتھ رکھے غصے میں چلایا۔ ہاں لیکن ناپسندیدہ، خبردار اگر آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو آنکھ ناک سر سب پھوڑ دوں گی۔ ناپسندیدہ ہوں تو کیا جان سے مار دو گی؟ کیف نے کراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر آئینے کی طرف جھکا اور چوٹ کا جائزہ لینے لگا۔ چھوٹا سا گامڑ بن ہی گیا تھا، اب یہی سب حالوں میں چھپانا پڑے گا۔ خود تو رات منہ دکھائی لی نہیں اور مجھے یہ منہ دکھائی دے دی، خفگی سے کہا۔ ماتھے پر بال سیٹ کرتے ہوئے اچانک نگاہ ڈریسنگ پر رکھی مخملی ڈبی پر گئی جو رات کی وہیں پڑی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جب پہلے دھکا دے کر گئی تھی تو کیا ضرورت تھی ایسے پھر سے خوفناک نظروں سے دیکھتے ہوئے میرے پیچھے آنے کی؟ اسے اپنی بات اس حرکت پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، الٹا اب بھی حفظ مات قدم کے تحت برش پکڑ کر کھڑی تھی۔ خوفناک! خدا کا خوف کرو یار! اتنی محبت سے دیکھتے ہوئے آ رہا تھا۔ کیف نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر وضاحت دی۔ ارادہ تو خوفناک ہی تھے نا؟ وہ نخوت سے ناک چڑھا کر اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ کیف نے دانت پیس کر غصے سے انگوٹھی کی ڈبی کو اٹھایا۔ یہ اٹھانے آ رہا تھا، رات دے نہیں سکا تو سوچا کہ ابھی دادی کے ساتھ ناشتہ کرنے جانا ہے تو انہوں نے سوالوں کا پٹارا کھول کے رکھ دینا ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر وضاحت دے رہا تھا اور پھر خفگی سے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ لو یہ پہن لو۔ جانتا تھا خود پہنانے کے لیے آگے بڑھا تو برش پڑ سکتا ہے۔ وہ جو اب تک چوکنی کھڑی تھی گھورتے ہوئے ڈبی اس کے ہاتھ سے لے کر کھولی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، سب کے سامنے تو وہ کیف سے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انگوٹھی پہننی ضروری تھی۔ انگوٹھی پرانے طرز کی لیکن نہایت خوبصورت تھی، باریک جالی نما نقش میں سبز رنگ کا نگینہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ انگوٹھی کو پالش کروانے کے بعد اس کی انگشت کے سائز کا کر دیا گیا تھا لیکن روایتی ڈیزائن تبدیل نہیں کروایا گیا تھا۔ واہ کتنی خوبصورت ہے! انگوٹھی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بے ساختہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ خاندانی ہے، دادا نے دادی کو دی تھی اور پھر بابا نے مما کو۔ کیف نے مسکراتے وضاحت دی اور محبت سے اس کی طرف دیکھا جو اس سارے عرصے میں پہلی بار مسکرائی تھی اور اب انگوٹھی کو اپنی مخروطی انگلی کی زینت بنا چکی تھی۔ انگوٹھی اس کے نازک سے ہاتھ میں خوب جچ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے،
अपने हाथ को मोहब्बत से देखते हुए फिर से तारीफ कर रही थी। शुक्र है तुम्हें कुछ तो पसंद आया। तुम्हारे दादा भी इकलौते थे। कैफ के मायने के जुमले को अनसुना करती आबू वो नॉर्मल लहजे में मुस्तफसर हुई थी। हाँ, ये इकलौतापन 3 पुश्तों से चलता आ रहा है और अब इसको ख़त्म करने के लिए मुझे पर उम्मीदें टिकी हैं। कैफ ने आखिरी जुमला शरीर अंदाज में कहा तो वो जो तब से नॉर्मल तासरात लिए खड़ी थी एक बार फिर से माथे पर बल पड़ गए। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देती दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फिर अदन ने सर अंदर रखा। वो कैफ से छोटी थी, उससे छोटी हरम थी और उन दोनों के बाद शुमैला बीमार हुई और फिर औलाद नहीं हो सकी और ये इकलौतापन इस पीढ़ी में भी रहा। भाई नाश्ता ठंडा हो रहा है, दादी कब से इंतज़ार कर रही हैं, आ जाएं आप लोग, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। फिर मोहब्बत से जोहा की तरफ देखा। भाभी यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू, जोहा ने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। हाँ बस आ रहे हैं हम, तुम चलो। कैफ ने अदन को जवाब देने के बाद उसकी तरफ देखा। वो सर हिलाते हुए जा चुकी थी। चले मिसेस, हमारे साथ आपका पहला नाश्ता। मैं दरअसल बचपन से ही नाश्ता अपनी दादी के साथ करने का आदी हूँ, तो आज से हम दोनों उनके साथ नाश्ता करेंगे। नहायत मोहब्बत से कहता हुआ वो अब हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। जोहा ने हाथ में पकड़ा ब्रश ड्रेसिंग पर वापस रखा और फिर खामोशी से कदम उसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। चल मेरा तारफ़ करवाओ बहू से। दादी ने मोहब्बत से कैफ को टोका जो बच्चों की तरह उनके गिर्द बाजू हायल किए बैठा था। वो दादी के बाएं तरफ जबकि जोहा दाएं तरफ बैठी थी और सामने मेज़ पर नाश्ते के लवाजमात सजे थे। आपका तारुफ पता ही है उसे आपका। कैफ ने लाड से उनके कंधे पर सर रख कर जवाब दिया और मोहब्बत पाश निगाहों से जोहा की तरफ देखा जो मुस्कुराने की भरपूर अदाकारी कर रही थी। अरे नहीं, वो वाला तारुफ जो तू करवाता है वो करवा बहू को भी तो पता चले मैं क्या हूँ तुम्हारी। ओह अच्छा वो। कैफ ने फ़ौरन सर उनके कंधे से उठाया। वो मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। अंदाज बहुत शौक था। हाँ करवाओ जल्दी से। जी करवाता हूँ मैडम, कैफ ने शरीर अंदाज में झुकते हुए कहा और फिर जोहा की तरफ देखा। मिसेस कैफ, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी प्यारी दादी जान। दादी खिलखिला कर हंस दी थी और फिर मोहब्बत से जोहा के चेहरे को हाथों में लिया। हाँ और अब तो बन गई है इसकी गर्लफ्रेंड। जोहा ने जबरन मुस्कुरा कर दादी की तरफ देखा और फिर चुभती नज़रों से कैफ की तरफ। दादी, हम दोनों के बीच उनकी गर्लफ्रेंड्स की लंबी लिस्ट है, इसलिए इसकी गर्लफ्रेंड होने पर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। जताने वाला अंदाज था। वो कैफ की नज़रों में नज़रें डाले बैठी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कैफ की आंखों में मोहब्बत थी और उसकी आंखों में नफ़रत। दादी, गर्लफ्रेंड जितनी भी रही हो, कैफ अमान की सच्ची मोहब्बत आपके बाद सिर्फ इस वाली गर्लफ्रेंड से ही हुई है। दादी बहुत भोली है लेकिन मैं भोली नहीं, नाक चढ़ा कर जताया। दादी उन दोनों के नोक-झोंक को कान लगा कर सुनने की कोशिश कर रही थी। कुछ समझ आ रहा था और कुछ नहीं। दादी भोली है मगर बेवकूफ़ नहीं, वो जानती है मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों दादी? अब की बार कैफ ने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा। आज अपने हाथों से निवाले नहीं खिलाएगी क्या? कैफ ने लाड से दादी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, आज ये खिलाएगी। चल बहू अपने हाथ से खिला। दादी ने फ़ौरन जोहा की तरफ देखते हुए हुक्म जारी किया तो वो सटपटा गई। मैं हाँ खिला बेटा, यहाँ कोई नहीं देख रहा। ऐसा करने से मोहब्बत बढ़ती है। मैं भी कैफ़ी के दादा को खिलाया करती थी, दादी ने शरारत से आंख दबाते हुए बताया। कैफ उसकी घबराई हालत से महफूज होते हुए शोख निगाहें उस पर गाड़े हुए था। वो मरते क्या ना करते के मज़ाक बैठी थी। खिलाना बेटी, क्यों शर्मा रही है? मुझसे क्या शर्माना? दादी ने फिर से मोहब्बत से टोका और वो तज़ब्ज़ुब से सीधी हुई। जी तो लिसनर्स, ये है आज के एपिसोड। यकीनन आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।